हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, अब क्या ही बोला जाए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री जी हर चीज़ों पे बयान आप जो देते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप सजेशन करते हैं, उन सभी चीज़ों पे प्रतिबंध भी लगाते हुए साथ में जा रहे हैं। आप कल का, क्योंकि मैं कल पहले आपको मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन उसके बाद शाम को आप एक वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का बयान भी सुने होंगे। लगातार जब से पदभार ग्रहण किए हैं तब से कुछ न कुछ चीज़ें अपना लगातार एक एक दिन कुछ न कुछ नई नई रिसर्च हो रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। अब वही चीज़ अब तक उन्होंने कहा कि आपको नौकरी चाहिए और हमको क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए, आप समझिए। और शिक्षक ही आईएएस बनाता है, तो आईएएस से तेज भी शिक्षक चाहिए, आप समझ सकते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि पीटी और मेंस लेने से शिक्षक और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अभी बिहार दरोगा का पेपर हुआ जिसमें पीटी और मेंस हुआ, उसकी स्थिति आप लोग देखें सामान्य क्या बना हुआ था। बच्चों ने धरना भी दिया, उसके बाद से अभी भी उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के मन में चल रही हैं, लेकिन इस पर कोई। और कल से बीपीएससी का भी जो पेपर हुआ एईडीओ, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई उसको भी आप लोगों ने देखा। लेकिन आज जो चीज़ें आप लोगों के बीच में आई है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, पीटी और मेंस लेकर के 3 बड़े परिवर्तन इस बार आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो परिवर्तन आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर आप शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्था में नहीं पढ़ा सकते। ये एक ठीक है, अच्छी बात है, चलिए मान लेते हैं ये अच्छी बात है। आपने कहा, इसको माना गया, सब कुछ सही है। एक दूसरी बात क्या आई है सामने? दूसरी बात आई है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश लागू हुआ है कि 2,60,000 शिक्षकों पर मंडराया संकट। जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं उनको भी सीटीईटी या टीईटी पास करना जरूरी है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। ये तो कोर्ट का आदेश है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सब कुछ नॉर्मल है। जो भी चीजें हैं ये आपके बीच में, यानी कि शिक्षा विभाग में हो रहे लगातार परिवर्तन से ऐसा लग रहा है कि अब शिक्षक बनने का रुझान भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ूं और शिक्षक बनूं। क्यों? क्योंकि इतने सारे गाइडलाइन को क्वालिफाई करके, आपको पता है अगर ये पहल हुआ होता, सरकार ने इसको पहल किया कि सक्षमता परीक्षा करवाया, टीआरई 1, 2, 3 जब जब हुआ, साथ साथ सक्षमता परीक्षा का भी आयोजन लगभग किया गया। और अब जो शिक्षक थे वो निश्चिंत थे कि हम सक्षमता परीक्षा पास कर लिए तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद कोर्ट का मामला है कि अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप सीटेट टेट नहीं पास हैं, तो आपको सक्षमता पास परीक्षा करने से कोई मतलब नहीं है, आपको उसके बावजूद भी सीटेट पास करना जरूरी है, टेट पास करना जरूरी है। उसके बाद से जो सबसे ज्यादा मामला उठा है इस वीडियो को लेकर के, आप लोग देखे होंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं क्या कर, उसको नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन। अब आप बताइए, अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब इनका यह भी कहना है कि हम जब मॉडल स्कूल बना रहे हैं तो हमको शिक्षकों को एक परीक्षा वाला रिजल्ट देख लिए। अब इनका कहना है माननीय शिक्षा मंत्री का कि जब हम शिक्षकों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं मॉडल स्कूल के लिए, तो जैसा हम चाह रहे हैं वैसे शिक्षक उनको नहीं मिल रहे हैं। तो हम तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ही बस पूछना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि आप ही का आयोग के द्वारा पेपर हुआ था टीआरई 1, 2 और 3, यानी ये मान लें कि बीपीएससी ने जो शिक्षक चुना है वो उसका लेवल बिल्कुल 0 है, वो किसी काम का नहीं है, आप बैठा करके सैलरी दे रहे हैं। एक तरफ आप ही कह रहे हैं कि पहले के अपेक्षा अब हमारे विद्यालयों की स्थिति बदल रही है, हमारे जो बीपीएससी से शिक्षक जा रहे हैं उनकी क्वालिटी अलग है, एक तरह से अब उसमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो ऐसे शिक्षक जो स्क्रीनिंग में फेल हो रहे हैं, चाहे आप उस लेवल के नहीं पा रहे हैं, तो ये कहीं फर्जी तरीके से नियुक्त हुए हैं। इस पे आखिर में क्या माना जाए?
क्या मान लिया जाए कि टीआरई 1, 2 और 3 में जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं वो किसी काम के नहीं हैं, उनको अब नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर उनको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है? यानी आपका कहने का मतलब सिर्फ ये है। महोदय, पीटी और मेंस 17वीं बीपीएससी में भी हुआ था, पीटी और मेंस, और इतना बड़ा 1.5 महीने तक चला आंदोलन और पेपर लीक का मामला उठा पीटी और मेंस को लेकर के, बहुत सारी ऐसी चीजें आई, उसके बावजूद भी लगातार जो भी पेपर हो रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत बात करें या फिर राज्य सरकार जगह, बहुत सारे ऐसे पेपर हो रहे हैं जो लगातार लीक हो रहे हैं। लीक तो अलग मामला है, लेकिन जो पीटी और मेंस की बात कही गई है कि आखिर 1 से लेकर के टीआरई 3 तक का क्या होगा अगर टीआरई 4 में पीटी और मेंस लागू होगा। हर जगह एक तरफ एकल खिड़की के माध्यम से काम होने की बात हो रही है, यहां डुअल खिड़की लगाने की जरूरत पड़ रही है। आखिर शिक्षक सब कुछ क्वालिफाई करके, सब कुछ पढ़ करके आपके बीच में आ रहा है, उसके बावजूद भी कहां से यह दिक्कत हो रही है कि इतना ज्यादा शिक्षकों को आपको परीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ रही है। अब पीटी होगा, यानी कि ये मान लिया जाए कि जो पीटी और मेंस आप आयोजित अगर कर देंगे तो सितंबर में, अब आपका 22 से जो 27 सितंबर तक डेट मिला था, इस डेट पे अब परीक्षा आपकी नहीं संपन्न होगी। यानी कि अब ये परीक्षा में जुलाई में, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं नोटिफिकेशन देने की, जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो अगस्त मिड तक इसमें आपका आवेदन होगा, और अगस्त के बाद यानी सितंबर में पेपर न होकर के पेपर अब चला जाएगा दिसंबर जनवरी में, फिर उसके बाद से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, यानी फिर ये चला जाएगा जून जुलाई में। यानी अब ये यही है मामला। पीटी और मेंस होगा, लंबा समय लगेगा, समय के साथ साथ सारी चीजें धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। यानी शिक्षा विभाग कहीं से किसी भी स्तर से शिक्षकों के लिए, जो अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी भी स्तर से ये काम ठीक महोदय नहीं है, क्योंकि 2.5 साल से सिर्फ इसका हवाला दिया गया कि विज्ञापन इस महीने में आ जाएगा, विज्ञापन इस महीने में आ जाएगा, और लास्ट में पॉडकास्ट में भी बोल दिया गया कि विज्ञापन आपका आ रहा था, और विज्ञापन आने के साथ साथ पेपर का डेट आ गया। अब क्या होगा? अब इसमें लगातार जो परिवर्तन पीटी मेंस होगा, तो आखिर विद्यार्थी, अब जिनका जो एज बचा भी हुआ है, जो लास्ट स्टेज पे बचे हुए, किस मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम उसमें हिस्सा ले लेंगे, तो आखिर उनका क्या होगा, उनका कैसे होगा? अच्छी बात है, ये पीटी मेंस करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर में एक तय समय पे ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए, कुछ समय देना चाहिए कि पहले से ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। आप भी उस समय सिस्टम के हिस्सा थे जब माननीय शिक्षा मंत्री जी कोई और थे, आप ही के जिले से थे, तो आपको भी पता था, तो उनसे सलाह लेना चाहिए कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। हम भी एनडीए घटक के दल के नेता हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी बात ऐसा थोड़ी ना कि सहमति नहीं होती, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, आखिर ये विद्यार्थी कब तक इसका शिकार रहेगा, कब तक इतना वेट करेगा, कब तक संघर्ष करेगा, कब तक आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति से जूझता रहेगा, और आप लोगों के नियम का शिकार बनता रहेगा, और लगातार हो रहे परिवर्तन को लेकर के विद्यार्थी इस पे चिंतित रहेगा। इसका भी कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए महोदय। हम तो यही कहेंगे कि इस बार की जो बहाली है टीआरई 5 के लिए आप बाद में एस्टेट करवाएंगे, जो भी प्रक्रिया कराएंगे वहां से एक नोटिस के माध्यम से आप लिखिए कि टीआरई 5 से पीटी और मेंस का आयोजन शुरू किया जाएगा, लेकिन इस बार तो बकस दीजिए। आपने एक तरफ बात किया है कि हमारे बच्चे हैं, तो आपके वही बच्चे हैं जो 2.5 साल से आपका वेट कर रहे थे, और आपके आने से बहुत सारी उम्मीदें थीं कि जो भी प्रक्रिया रुकी हुई है फटाफट जारी हो जाएगा, तुरंत प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो इतना करिए, ये आपसे मांग है, हाथ जोड़कर मांग है। और प्लीज़ आप लोग सब लोग सेशन को शेयर करें और कमेंट करें आपकी क्या राय है, और सेशन को लाइक जरूर कर दें, और जरूर जुड़े रहें मिशन 50 से। जो भी चीज़ें होंगी उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।